कराची में नई सड़कें बनते ही उन्हें खोद देने का अमल जो है वो पुराना है और शहरी जो है यही इल्ज़ाम आयद करते नज़र आते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये एक धंधा है। और उसी की हम आपको मिसाल इस वक्त लियाकताबाद डाकखाने पे दिखा रहे हैं कि लियाकताबाद का वो मुतनाज़ा रोड है जो लियाकताबाद से सिंधी होटल तक जो है हाल ही में बनाया गया था। और उसके बाद सूरत हाल ये हुई थी कि एक ही बारिश में जो है ये रोड बह गया था, जिस पर जमात इस्लामी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो टाउन चेयरमैन है हसीब, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। और इसका इफ्तिताह जो है मैं आपको दिखाऊं कि अमीर जमात इस्लामी कराची जो है मनम जफर ने किया था, जिनकी तख्ती भी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन उसके बाद जो है ये रोड ऐसा बैठा था कि मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक यहाँ पे रवानी जो है बंद हो गई थी, जिसके बाद इसे दोबारा खुदा करके जो है बनाया गया। और अभी एक हफ्ता कबल ही जो है इसका इफ्तिताह किया गया। और अब सूरत हाल ये है कि दोबारा आप देख सकते हैं कि लियाकताबाद डाकखाने में क्या सूरत हाल की गई है कि यहाँ पर गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसका मलबा जो है सड़क पर डाला गया, जिसकी वजह से सिंधी होटल जाने वाली ट्रैफिक जो है वो शदीद तौर पर मुतासिर है। जबकि इसी तरह से जो लाइन यहाँ पे डाली गई है वो डाकखाने के रोड को भी मुतासिर कर रही है, जो एमजिना रोड को जाती है। अहम शाहराएँ हैं जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का फिलूल रहता है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यही तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यहाँ पर कराची में हो यही रहा है कि जो है कोई तरक्याती काम होता है, दोबारा सड़कें खोद दी जाती है। मैं आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सेवरेज की लाइन डालनी है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब है, जिसमें वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के इंजीनियर्स को यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि लाइनें जो है इसकी तब्दीली का अमल जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और 3 रोज़ से यही सूरत हाल है। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। सामान आया यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन काम इंतहाई सुरसवी का शिकार है, क्योंकि इनसे काम लेने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत जो है खुद काम कर रहे हैं। ये सारे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको ठेके दिए जाते हैं और उसके बाद जो है अफसरान अपने दफातर में जो है वो बैठ जाते हैं। मैं आपको पूरी आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा रोड जो है वो इतना तंग हो गया है कि सिंधी होटल जाने वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी तरह से जो लियाकताबाद से ट्रिनिटी की तरफ रास्ता जा रहा है वो सड़क पहले ही जो है वो तबाह हाल है, तो लोग अजियत का शिकार हैं। लेकिन इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि टाउन चेयरमैन से बात करें, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से बात करें। ये देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जो गड्ढे खोदे गए थे उनमें न सिर्फ गाड़ियाँ फंस रही हैं बल्कि लोग जो है शदीद जो है अजियत में मुब्तला हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहीं मौजूद नहीं है। और ख़ासकर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अमले को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है और आवाम जो है वो ख्वार होती यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको दिखाया कि लियाकताबाद में क्या सूरत हाल हो रही है, क्योंकि जो लाइन डाली गई है उसकी सड़क को भी हमवार नहीं की गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां यहां पर जो है धंसना शुरू हो गई हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि प्याज से लदा ट्रक जो है इधर धंसा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ मार्बल ले आने वाली गाड़ी भी जो है वो धंसी हुई है। इस वक्त प्याज से लदे ट्रक का ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे? यार ये कल सही था और आज देखो ये गड्ढा लगाए इन लोगों ने। आए रोज़ ये गड्ढे लगते हैं, लोड गाड़ी है। अभी क्या करें देखो, अब मज़ीद आप लोगों को परेशानी होगी, खर्चा बढ़ेगा। लाजमी बात है। दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ेगी, ये खाली करना पड़ेगा। और वैसे जो है चालान और बाकी टैक्सेस जो है वो अलग है। वो तो अलग है भाई, वो तो डबल है। और पूरे शहर का यही हाल है, पूरा शहर का ये गड्ढे जम हर जगह। तो आप क्या करेंगे? आप ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? हाँ बस ये अब कोई इंतज़ामिया वगैरह नहीं, कुछ करेंगे, कौन करेगा? जी आपने बात सुनी और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यही सूरत हाल है कि जो हैवी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर धंसती जा रही हैं, क्योंकि जो लाइन डाली गई थी उसको ना सिर्फ हमवार नहीं किया गया बल्कि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब है। ना ही यहाँ पर टाउन का अमला मौजूद है, ना ही वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का अमला मौजूद है। सिर्फ ठेकेदार के चंद मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो जो है अपनी मर्जी से काम जारी रखे हुए हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आया क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो है अभी हाल ही में ये सड़क बनी थी। बोलेगी चाचा जी, बताइए अभी तो ये सड़क इतनी मुश्किल से बनी थी, क्या? हाँ, ये मेरी आंखों के सामने ही ये सड़क बनी थी पूरी। पहले इससे पहले भी यहाँ पे खुदाई हुई थी अच्छी तरह से। बारिश में पूरी बैठ गई थी। बारिश में वो भी हिस्सा बैठ गया था, ये भी पूरा हिस्सा बैठ गया था। उसके बाद में इसको अभी बनाया है। इस कराची में सिर्फ 2 ही काम है,
उसके बाद में इसको तोड़ो, बर्बाद कर दो। कोई मौजूद भी नहीं है, न KMC का न KDA का, कोई भी ऐसा यहाँ पे फर्ज है ही नहीं जो आके इस निज़ाम को सही करवा दे। कुछ भी नहीं। अब क्या होगा कराची का? बस वही होगा, अल्लाह, इस कराची का अल्लाह हाफिज है। सिंध हुकूमत कुछ नहीं करने वाली है। अब बन गया कराची सूबा तो हो सकता है इसके हालात बेहतर हो जाए। की जानिब से आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की हम आपको मिसाल दिखाते हैं कि हम यहाँ पर काफ़ी देर से कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ मजदूर काम कर रहे थे और अब यहाँ पर टाउन का अमला पहुँचा है तो उनका ये कहना है कि वो काम करवाने नहीं बल्कि काम रुकवाने आए, क्योंकि उनकी बगैर इजाज़त के जो है ये सड़क खोद दी गई है। एक अजीब सी बात है कि टाउन चेयरमैन के भी इल्म में नहीं लाया गया और ये सड़क खोद दी गई है। टाउन का अमला हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या सूरत है। क्या नाम है आपका और क्या होता है टाउन में आपका? फैयाज खान है, मैं कुली हूँ, बस मिस्त्री का काम करते हैं। ये रोड अभी बना है, 15 दिन हुआ है, बगैर इतला के इन्होंने ये खुदाई की है, कोई इतला नहीं दी है इन्होंने, और मैं ये काम रुकवाने आए हम। इनका कोई सुपरवाइज़र नहीं है, कोई भी नहीं है। तो टाउन चेयरमैन साहब कहाँ हैं कि हसीब साहब? वो रोड पे हैं, वो भी आएंगे। अच्छा, उन्होंने उन्हीं के अहकामात पे आप यहाँ पे आए? जी हाँ। तो अब ये खोदा किसने और क्या बताया जा रहा है आपको टाउन की तरफ? क्या मैन होल बनाया जाएगा, इससे पहले मैन होल बनाना चाहिए था। जब ये बैठ गया था दोबारा ये रोड वैसे अभी बनाई है, 10-15 दिन हुए थे, दोबारा बनाई है। इनकी गलतियों की वजह से ये दोबारा और आवाम को परेशानी हो रही है। और आवाम बहुत तकलीफ में, ये रोड जाम हो गया है। मेहरबानी जी, आपने बात सुनी और यहाँ पर सूरत हाल यही होती है कि टाउन के अमले को नहीं पता कि उनके इलाके में जो है अभी बनी नई सड़क को जो है दोबारा खोद दिया गया है और खोदा भी इस तरह से गया है कि सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई है। ताहम इनका बताना है कि टाउन से आए हैं और टाउन चेयरमैन हसीब जो हैं वो कहीं विजिट पर मौजूद हैं, अब वो आएंगे यहाँ पर। ताहम ये काम रुकवाने आए हैं, अब काम रुकेगा तो मज़ीद ताख़ीर का शिकार होगा और यही हो रहा है कराची में कि जहाँ भी तरक्याती या मरम्मती काम हो रहे हैं वहाँ पर इदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आवाम को जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है और आवाम शदीद अज़ियत में मुब्तला है। लियाकताबाद डाकखाने पे बनने वाली नई सड़क का हाल दिखाया है कि उसको एक मरतबा फिर बनने के बाद जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जो है खोदा गया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मजदूर नज़र आए। इसी सिलसिले में अब हम लियाकताबाद टाउन चेयरमैन फराद हसीब के पास आए हैं कि उनसे जानेंगे कि आया उनको मुत्तला किया गया था और किस किस्म का ये काम है जो नामुकम्मल रह गया था, क्योंकि अभी 15 से 20 रोज़ पहले ही जो है इस रोड को बनाया गया है। पहले ही रोड मुतनाज़ा रहा क्योंकि बारिशों में बैठ जाने के बाद दोबारा इसकी तामीर हुई थी और अब एक मरतबा फिर डाकखाने पे जो है एक बड़ा मैन होल बनाने के लिए इसे खोद दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। जी फराद भाई बताइए, क्या मामला था? आपके भी इल्म में नहीं था, टाउन का अमला भी हमें वहाँ पे मिला, और क्या ऐसा वर्क था जो रह गया था और उस वक्त क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हम मुसलसल इस बात को कर रहे हैं कि आपस में अगर डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन, देखिए इस वक्त अगर आप देखें तो वाटर सीवरेज बोर्ड एक बहुत अहम इदारा है जो डेवलपमेंट साइट्स में जो है वो जिसका किरदार है कि अगर हम कोई रोड डालने जा रहे हैं तो उसके नीचे हमें पता हो कि सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन पे अगर कोई काम है तो उस काम को जो है हम कर लें, वरना डिपार्टमेंट से। लेकिन कोलैबोरेशन इतनी ख़राब है कि ये जो है खुद से किसी वक्त भी स्टेप उठाते हैं काम करते हैं। इसी तरह ये जो लाइन थी ये लियाकताबाद आखिरी स्टॉप से डाली गई थी और ये लियाकताबाद डाकखाने पे आके जो हमारा नया एक सेक्शन डला है, S2 इसे कहते हैं, जो मेन डाकखाने पे डला है, उससे जाके मिलनी थी, लेकिन इन्होंने शीश महल पे जाके वहाँ पर रोक दी, जिसकी वजह से पानी जो है अंदर ही अंदर जो है वो पाइपों के अंदर और मिट्टी के अंदर जो है वो रस रहा था। और फिर हम जब मुसलसल हमने इनको लेटर लिख के और चीज़ें लिख के और इसके बाद जब हमारे पास ये अगले काम के लिए आए तो हमने कहा नहीं, आप पहले इस काम को करें। तो बराए इन्होंने पूरा सारी चीज़ें जांच पड़ताल करने के बाद इन्होंने कहा कि सही है, ये लाइन हमने नहीं डाली है, तो इन्होंने फिर। लेकिन अब भी आपको ऑन बोर्ड नहीं लिए गया, खुद ही खुद शुरू कर दिया? बिल्कुल ऐसे ही ऑन बोर्ड नहीं लेते, ये मतलब ये बता देते कि हम काम करेंगे, किस वक्त काम करेंगे, कब करेंगे, ये नहीं आता। हफ्ते की रात भी कोई इंतजाम कर ले। बिल्कुल, टाउन भी कर ले। रात में, हफ्ते की रात में इन्होंने काम शुरू किया। हफ्ते की रात को 2 बजे मेरे पास ट्रैफिक पुलिस के SO को कॉल आई कि आपने हमसे जो है इजाज़त नहीं ली, हमें इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें जो है उस चीज़ का नहीं पता था कि इन्होंने जब देखा कि इनको जब फुर्सत है उन्होंने लाके जो है वो लाइन डाली। लेकिन बहरहाल पब्लिक का मसला था और इससे चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो हमने कहा कि ये काम तो करें, फिर उसके बाद हम उसको बेहतर करेंगे। अब क्या वक्त दिया गया है इन्हें, क्योंकि काम है अभी उसमें मैनुअल बन रहा है, वैसे क्या आपको
कोई रब्ता हुआ आपका? इन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया है। लाइन इन्होंने सेवरेज के तकरीबन 10 पाइप जो है 60 फीट के करीब इन्होंने सेवरेज की लाइन डाली है। एक मेन होल इन्होंने बनाना है, तो 1 हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया है कि 1 हफ्ते में ये कंप्लीट काम कर लेंगे। जी, आपने बात सुनी फराज हसीब की, और यही वजह है कराची में जो मुरम्मती काम और तामीराती काम चल रहे हैं, आपस में इदारों की जो है कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आवाम को इस पर बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ताहम इनका ये कहना है कि अब वाटर बोर्ड हुक्काम ने उनसे रब्ता किया है और यकीन दहानी कराई है कि 1 हफ्ते में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।